आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि आज आप प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के मुश्किल समय प्रभु आपको निकालेगा। हम जानते हैं कि इंसानों के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा जब विश्वास किसी चीज़ में जुड़ा होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा? जैसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आज सुंदर से सुबह के लिए एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नई ज्योति चमकी, ताकि आज जो हम जीवित हैं उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है कि मुश्किल कैसा भी समय हो हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मुश्किल कैसा भी समय हो हमारे जीवन में, कितनी बड़ी चिंता की बात हो, कितनी बड़ी दुख की बात हो, लेकिन वो समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो टल जाता है। क्योंकि विश्वास और भरोसा के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और आज्ञा देता है, तो मुश्किल समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, हालांकि उस समय मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो हम पर हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भय के समय में यदि परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बताया और समझाया भी, जिस तरीके लिखा गया भजन संहिता अध्याय 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से ही प्रार्थना करूंगा और तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया था कि जब भी जिस समय मुझे डर लगेगा या मेरे जीवन में मुश्किल समय आएगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मेरे जीवन में तो काम करेगा और मुझे वो हर प्रकार के मुश्किल समय से, वो हर प्रकार की चिंताओं से तो मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों को जब देखते हैं तो यशा लिखते हैं, यशा पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, हालांकि ये वचन कई बार आपने पढ़ा, कई बार देखा, कई बार आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना वक्त करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बाइबल क्या कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, जब एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, तो अनेक से पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक से पहाड़ जैसी समस्याएं, दुख, मुश्किल, अनेक प्रकार की चिंता, अलग अलग इंसानों के जीवन में, अलग अलग मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और होती भी हैं। एक जैसी हर व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं होती है, लेकिन अपने जिस तरीके आपके जीवन में जैसा दुख है, जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है, उस हिसाब से आप आज्ञा दीजिए, उस हिसाब से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके धंधों में, आपके बिजनेस में, जो भी कुछ आप है आपके जीवन में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और आज्ञा दें, ताकि प्रभु की सामर्थ और हर एक प्रकार से आपके जीवन में काम करती रहे। फिर आगे दाऊद ने लिखा था, कहा था, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और विश्वास करूँगा कि वो मेरे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ को दूर करता है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो मेरा मदद करता है और मेरा सहायता करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब बाइबल के वचनों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें हमारे अंदर विश्वास आता है और प्रार्थना करने में वो सामर्थ्य और ताकत मिलती है और हमारा मन भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे जब अगला वचन हम देखते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 34 के 8 में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा था कि जिस किसी को विश्वास ना हो परमेश्वर पर, वो एक बार परख करके देखो यहोवा कैसा है, वह भला है। दाऊद ने कहा था अपने जीवन में, जब वो अपने शासन काल में था, जब वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, दुआ करता था, आज्ञा देता था, तो अपने राज्य में जो लोग हुआ करते थे उनसे कहता था, जिस किसी को विश्वास ना हो एक बार परमेश्वर को परख करके देखो यहोवा कैसा है। राजा दाऊद ने कहा वह भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह धन्य है पुरुष जो परमेश्वर की चरणों में शरण लेता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, आशीष देता है। राजा अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारी बाइबल के वचनों को लोगों को सुनाया, बताया। उसने इतना ही कहा, विश्वास करके देख, तेरे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे और बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, दाऊद ने फिर आगे कहा था, भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 7 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है या हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे गलत विचार तुरंत आ जाते हैं या हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता है, कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने यहाँ पे कहा कि वह व्यक्ति कभी नहीं डरता बुरे समाचार से या बुरी स्थिति से, परिस्थिति से कभी वो नहीं डरता। जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और विश्वास करता है तो उसके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर होता है, भरोसा परमेश्वर पर होता है और वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास के कारण वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे एक देखना चाहूँगा, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय में भी उसे हर तरीके से ऊंचा गढ़ ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब आपके जीवन में दुख होगा, चिंता होगी, मुसीबत होगी, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा उस रास्ता से, उस मुश्किल समय से, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा और हर एक प्रकार की कठिनाइयों के समय वो आपको आशीष देगा और आपको वो हमेशा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप पर आशीष बनकर आती रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, धन्यवाद शिव प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ आज प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता। आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस से यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहन की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 आवेदंगों के जीवन में आपने बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु
आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।